नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर, एक दिन में आए सर्वाधिक मामले। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 1,44,829 से ज्यादा केस सामने आए हैं और इसी दौरान करीब 773 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 83.29% मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित 10 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से जुड़े हैं। इस तरह से भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,32,02,000 से ज्यादा हो गई है, जो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वहीं पर इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1,68,000 के पार कर गया है, जो अमेरिका, मैक्सिको और ब्राजील के बाद सर्वाधिक है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस राज्य में अब 2 पहिया वाहन खरीदने वालों को मुफ्त में मिलेगा हेलमेट, सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में सड़क हादसों से मरने वाले लोगों की संख्या में गिरावट करने के लिए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि अब राज्य में मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने वाले लोगों को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दुनिया भर में कोरोना का टीका लगाने की मुहिम तेजी से बढ़ रही आगे, फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन निभा रही अहम भूमिका। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत सहित कई देशों में बड़े पैमाने पर लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक दुनिया के कई देशों में एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोएनटेक और कोविशील्ड की 3 करोड़ से अधिक खुराक पहुंचाई जा चुकी है। इन सभी वैक्सीन में एक कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन भारत में किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सबसे पहले मंजूरी दी थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बुरी खबर, लोहे और सरिये का एक बार फिर बड़ा दाम, कंपनियां कर रही है यह चालाकी। जी हां दोस्तों, देश भर के प्रमुख बाजारों में आयरन स्टील कच्चे माल के दाम बढ़ गए हैं। लोहा, सरिया, एंगल, आयरन सीट व स्टील के दामों में 10,000 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है। कच्चे माल के दाम में भारी उछाल से हार्डवेयर उद्योग संकट में दिख रहा है। छोटे हार्डवेयर उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पंजाब में इंगट, स्क्रैप, एंगल, सरिया, सीआर सीट और एचआर कोयल की कीमतें 15 से 20% प्रति टन तक बढ़ी है। स्टील टूल्स एंड हार्डवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव बलदेव गुप्ता ने कहा कि जो लोहा पहले 40 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिल जाता था, अब वे 69 रुपए में मिल रहा है। चिंताजनक बात यह है कि सभी कंपनियां गठजोड़ कर एक साथ दाम बढ़ा रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यूपी में नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति, जानिए कौन जारी करेगा आदेश। जी हाँ दोस्तों, कानपुर शहर में नाइट कर्फ्यू के दौरान होने वाले शादी समारोह और अन्य सभी सार्वजनिक कार्यक्रम अब बिना प्रशासनिक अनुमति के होंगे। संबंधित मजिस्ट्रेट से कार्यक्रम की अनुमति लेनी होगी। हॉल की क्षमता का 50% या अधिकतम 100 लोगों को ही शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। शादी समारोह में अगर कोई रात में जाना चाहता है तो उसे कार्ड साथ रखना होगा। बिना कार्ड बाहर निकले तो कार्रवाई होगी। एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि कोरोना का प्रकोप बढ़ने पर सख्ती की गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चीन को घेरने के लिए भारत ने उठाया बड़ा कदम, सेशेल्स को दिया 100 करोड़ का ये हथियार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेशेल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने सेशेल्स से कोस्ट गार्ड को 100 करोड़ रुपए का गश्ती जहाज तोहफे में देने का फैसला किया है। भारत की तरफ से सेशेल्स को दिए जाने वाला ये मात्र एक गश्ती जहाज नहीं है, बल्कि हिंद महासागर पर चीन को घेरने की वो रणनीति है जो इस देश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। सेशेल्स को तोहफे में दिया इस जहाज का नाम PS जोरोआस्टर है। यह जहाज पूरी तरह से भारत में बना है। यह इस तरह का चौथा जहाज है जो सेशेल्स को दिया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएनबी ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट, नहीं करे ये काम वरना खाली हो सकता है आपका अकाउंट।
जी हां दोस्तों, इंटरनेट के इस दौर में घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है, चाहे वो अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना हो या फिर बाजार में कुछ मांगना हो। यहाँ तक कि अब तो बैंक भी अपने ग्राहकों के दरवाजे तक आने लगे हैं। मगर इस ऑनलाइन की सुविधा में साइबर क्राइम के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। लोग साइबर अपराधियों का शिकार होते जा रहे हैं। वो तरह तरह के जाल बुनकर लोगों को फंसा रहे हैं और उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। ऐसे मामले को लेकर बैंक लगातार अपने ग्राहकों को सतर्क करते रहते हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को साइबर फ्रॉड को लेकर सतर्क किया है और ऑनलाइन अपनी किसी भी जानकारी को शेयर करने को बचने को कहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कुरान की 26 आयतें हटाने की वसीम रिजवी की याचिका पर 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की कुरान की 26 आयतों को हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस नरीमन की बेंच करेगी। रिजवी ने शीर्ष अदालत से इस मामले पर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसे लेकर वो अपने धर्म के लोगों के निशाने पर आ गए थे। वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंक का बढ़ावा देने वाला बताया था। रिजवी ने कहा कि ये आयतें कुरान में पहले नहीं थी, इनको बाद में शामिल किया गया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश के अंदर बीजेपी ने बना दिया हिंदुत्व का माहौल, चिंता में पड़ चुके हैं कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने अपने एक संबोधन के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। इससे देश में हिंदुत्व का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे हम भी घबरा गए हैं। शायद लोग हमें वोट नहीं देंगे, लेकिन हम डटे रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भय नहीं, भरोसा जाग रहा है। बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा से राष्ट्र सेवा में जुटे हैं। इसलिए देश में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति का माहौल बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने की वायदा कीमत में आई गिरावट, चांदी के दाम भी घटे, जानिए आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातु के वायदा भाव में शुक्रवार सुबह गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर 4 जून 2021 वायदा के सोने की कीमत शुक्रवार सुबह 0.09% या फिर 44 रुपए की गिरावट के साथ 46,794 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी थी। इसके अलावा वैश्विक बाजार में भी शुक्रवार सुबह सोने की हाजिर और वायदा दोनों कीमतों में गिरावट देखी गई। सोने के साथ ही चांदी की घरेलू वायदा कीमत में भी शुक्रवार सुबह गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर शुक्रवार सुबह 5 मई 2021 को वायदा चांदी की कीमत 0.34% या फिर 231 रुपए की गिरावट के साथ 67,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। क्या धूप में ज्यादा वक्त रहने से खत्म हो जाता है कोरोना वायरस का खतरा? जानिए शोधकर्ताओं का खुलासा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं। खासकर दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस का दूसरा या तीसरा लहर चल रहा है, जो बेहद खतरनाक है। ब्राजील और अमेरिका में भी अभी भी हजारों लोगों की कोरोना वायरस से हर दिन मौत हो रही है। तो भारत में भी अब हर दिन 1.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से खुद को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर कई रिसर्च किए जा रहे हैं। लंदन में चल रही एक नई स्टडी में संभावना जताई गई है कि धूप में ज्यादा वक्त बिताने से कोरोना वायरस से मौत होने का खतरा कम हो जाता है। लंदन में चल रही एक स्टडी में कहा गया है कि धूप में ज्यादा देर रहने से कोरोना वायरस से मौत की संभावना कम होने की संभावना है। स्टडी के मुताबिक ज्यादा देर सूरज की रोशनी से रहने से, खासकर अल्ट्रा वायलेट किरणों का संपर्क कोरोना वायरस में होने वाली कम मौतों को लेकर है। यह स्टडी ब्रिटेन में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बंगाल में हिंसा के खिलाफ अमित शाह की इस्तीफे की मांग, पूरे राज्य में रैली करेगी दीदी। जी हां दोस्तों, बंगाल मतदान के दौरान शनिवार को हुई हिंसा पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा का सेहरा बांधने में जुटी है। ऐसे में ममता बनर्जी ने देश की गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में मारे गए लोगों को घर जाकर मुलाकात करेगी। ममता बनर्जी ने रविवार को टीएमसी कार्यकर्ताओं से घटना के विरोध में पूरे राज्य में रैली निकालने का आह्वान किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब गैस सिलेंडर बुक कराना हुआ आसान, आम आदमी के लिए बड़ी राहत भरी खबर।
जी हाँ दोस्तों, इंडेन, भारत गैस और एचपी के कस्टमर के लिए राहत भरी खबर है। आप बड़ी आसानी से एलपीजी गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। इंडेन के ग्राहक 78955555 पर कॉल करके एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर रिफिल लिखकर 75888824 पर भेजकर भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ग्राहकों को केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही संदेश भेजना होगा। वहीं पर भारत गैस ग्राहकों को गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 1800224344 से बुक या एक टाइप कर भेजना होगा। इसके बाद आपको बुकिंग रिक्वेस्ट गैस कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। वहीं पर एचपी के ग्राहक 9222201122 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके एचपी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।